बात अब करेंगे जेएनयू की। हमेशा विवादों में रहने वाला जेएनयू इस बार आपसी टकराव को लेकर चर्चाओं में नहीं है, बल्कि चर्चाओं में है पीएम नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर। जेएनयू में इस समय जमकर घमासान मचा हुआ है। दो पक्ष इस समय आमने सामने है, लेकिन आखिर ये विवाद क्यों इतना गहरा होता जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। नीतू, बिल्कुल, तो कल देर रात की जो तस्वीरें हमने देखी वो तस्वीरें बहुत भयानक करने वाली थी, क्योंकि जेएनयू में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी हुई। जो छात्र थे उन्होंने ये कहा कि हम पर हमला हुआ है और जो हमला हुआ है वो एबीवीपी की तरफ से की गई है। सबसे पहले आपको मनीष, जो हमारे सहयोगी है, मनीषा माफ कीजिए, हमारी सहयोगी जो है, उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर जेएनयू में किस तरह से बवाल हुआ है। देखिए जरा। रोहित जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों पर आरोप लगातार लगा रहे हैं, आपने पत्थरबाजी की थी, एबीवीपी की तरफ से क्या पत्थरबाजी हुई? एक तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाना है, ये तो टोटल एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ऐसी विषय पे जिस पे चर्चा इस समाज में हो चुका है, इस देश में हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला आ चुका है, कमेटियां बन चुकी है, उसको भी दिखाना है। सिर्फ इस मानसिकता से दिखाना है, चूँकि भारत राइज कर रहा है, G20 में भारत अध्यक्षता कर रहा है, आज यूनाइटेड नेशंस में लीडरशिप ले रहा है, विश्व कल्याण की बात कर रहा है, तो सकारात्मकता को नकारात्मकता में बदल देना बीबीसी जैसे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और उनको यहाँ काले अंग्रेज मिल जाते हैं, उनके सिपाही मिल जाते हैं उनके द्वारा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा जो आप आरोप जो लगा रहे हैं, तो ये कौन है? ये तो मीडिया के माध्यम से हमें तस्वीरें मिली है, इसमें से सिर्फ 2 जेएनयू के स्टूडेंट है। ऐसे तमाम एक और फोटो में जो आपको दिखाऊंगा, ये लोग जो हैं जेएनयू के तो हैं नहीं, सभी लोग बाहर से आए हैं। एक आमिर जमील है जो पर्शियन सेंटर का स्टूडेंट है, और एक स्पेनिश सेंटर का स्टूडेंट है जो पत्थरबाजी करते। ये देखिए नीतीश नारायणन है, SFI एक्टिविस्ट हैं, ये झाड़ियों में डंडे इकट्ठे करते दिखाई दे रहे हैं। तो क्लियर कट है, जिनका ये इतिहास रहा है पत्थरबाजी का, जिनका ऐसा इतिहास, वो चाहते हैं एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट हो जाए, उसी नैरेटिव में फंसाना चाहते हैं। पर हम चाहते हैं कि जेएनयू कैंपस के अंदर ऐसे जहरीले चीज़, ऐसे निगेटिव चीज़ें ना हो। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और इस वक्त विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहां पर स्टूडेंट्स अभी भी डटे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन आपको जल्दी से बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला जो है किस तरह से सामने आया, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि जब ये पूरी खबर सामने आई थी उसके बाद किस तरह से बवाल मचा हुआ था। देखिए डॉक्यूमेंट्री पर किस तरह से घमासान मचा है, क्या आखिर मामला है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिस पर जेएनयू में पत्थरबाजी की गई, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसके बाद भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया। हालांकि यूट्यूब से बैन हो गया, लेकिन कई साइट्स पर ये अभी भी उपलब्ध है। जेएनयू में कुछ स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर अड़ गए थे। उन्होंने प्लानिंग की कि कल देर रात ये डॉक्यूमेंट्री सबको दिखाई जाएगी, और लिंक शेयर किए गए। इसके बाद राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बैन करने को लेकर गलत बताया। उन्होंने कहा कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों किया जा रहा है, वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ कांग्रेस के कई नेता भी। 17 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ था पहला एपिसोड, और जैसे ही ये पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ उसके बाद आपत्ति दर्ज करनी शुरू हो गई थी। अगले दिन सरकार ने इस एपिसोड को हटा दिया और कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो नहीं दिखाई जानी चाहिए। उसके बाद से ही फिर ये प्लानिंग जो है विश्वविद्यालय में होने लगी कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखना है कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में है ऐसा क्या जिसको भारत सरकार की तरफ से बंद किया गया। सरकार ने दुष्प्रचार बताया इसको, ब्रिटिश पीएम ने भी विरोध किया है इस डॉक्यूमेंट्री का। तो ये पूरा घमासान जो है वो मचा हुआ है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर। कुछ तस्वीरें भी लगातार देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जब बिजली काटी गई और उसके बाद कुछ छात्रों पर हमला हुआ है, और ये जेएनयू परिसर है जहां जमकर हल्ला बोल किया जा रहा है। इस वक्त मेरी सहयोगी मनीषा मेरे साथ सीधे तौर पर जुड़ गई हैं। मनीषा, क्योंकि आप अभी भी वहां कैंपस में मौजूद हैं, आपके साथ शायद स्टूडेंट्स हैं, बातचीत कीजिए, क्या वहां पर हालात इस वक्त? बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त CRGD की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका भारती हैं, जिनसे मैं अभी बात कर रही थी और जिन्होंने अपना पक्ष रखा और बताया कि लेफ्ट छात्रों ने जो आरोप लगाए हैं एबीवीपी पर वो बिल्कुल सही आरोप है, क्योंकि पथराव उन्हीं की तरफ से किया गया था। प्रियंका, भी आपसे बात कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हमारा ये अधिकार है कि हम किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट्री या फिल्म का स्क्रीनिंग रख सकते हैं कैंपस में, लेकिन परमिशन नहीं मिली तो स्क्रीनिंग कैसे? देखिए, परमिशन की अगर आप बात करते हैं तो आप इतिहास उठा के देखिए ना। आप प्रेजेंट को समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। इसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसी सरकार ने, इसी सिस्टम ने हमारा फी बढ़ाया था। क्या हमने विरोध नहीं किया? हमने विरोध किया, और बाकायदा हमारा फी स्ट्रक्चर जितना था उतना ही है, तभी हम एग्जिस्ट कर रहे थे। हमारी पहली पीढ़ी के लोग मारे गए थे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल गए थे, हम तीसरी पीढ़ी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, हमारे फ्री वक्तव्य की लड़ाई है। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है ना, फ्रीडम टू स्पीक,
हम बोलेंगे, हम देखेंगे, और अगर सरकार को इसे बैन करना है तो आप सवाल हमसे नहीं सरकार से पूछिए कि आपको क्यों बैन करना है, आखिर किस बात से आपको डर है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग कानून में बिलीव नहीं करते हैं। जब बैन हो गया है पूरे भारत में तो जेएनयू में स्क्रीनिंग रखने का क्या मतलब है, जबकि आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी परमिशन नहीं ली। एडमिनिस्ट्रेशन जेएनयू के ये बोल रहा है कि हमारी तरफ से, हमारे पास कोई भी लेटर आप लोगों की तरफ से नहीं आया है, तो आपने बिना परमिशन के ये काम। परमिशन आपको क्या, आपको कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, हर कुछ के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। पहले भी आपको पता है इस कैंपस में आपको अगर आप इनसे ये पूछ ड्रेस कोड लागू करने की कोशिश की गई थी, टाइम लिमिट सेट किया गया था, हम इसका विरोध किया ना। वो ये हो रही है कि फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही थी पर्सनल तौर पर, मोबाइल पर, फोन पर नहीं, बल्कि बड़े लेवल पर अगर स्क्रीनिंग की जाएगी यूनिवर्सिटी में तो उसके लिए तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी ही। राइट बनाम लेफ्ट की लड़ाई है ही नहीं, इस देश में लड़ाई आजादी की है। आजादी बेरोजगारी से, आजादी गरीबी से, आजादी इस तरीके के बैन से। आपका प्रियंका एक सवाल और है यहाँ पर कि परमिशन की जरूरत आपको पड़ती तो वो बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग की थी, पर स्क्रीनिंग आप नहीं कर पाए। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि आप लोगों ने मोबाइल पर लिंक शेयर किए और फिर आप लोगों ने मोबाइल फोन पर वो फिल्म देखी, जबकि वो बैन है और ये ठीक नहीं था। तो ये क्यों? लिंक शेयर करना ना करना वो दूर की बात है। आप सबसे पहले ये सोचिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में आपको बिगिनिंग में ही दिखाया जाता है कि आधिकारिक बयान मांगा गया सरकार से। सरकार ने क्यों इसके ऊपर बयान नहीं दिया? सरकार ने क्यों टिक्का टिप्पणी इस पे नहीं किया? आपको कुछ डर था कि कोई सच्चाई सामने आएगी, आपका किसी तरह का कोई निगेटिव, आपका कोई काला सच शायद सामने आ जाता, इसलिए आपने इसको बैन किया। हम आगे के कॉन्टेक्स्ट पे जा ही नहीं रहे हैं, हम सवाल सरकार से कर रहे हैं, आपने क्यों बैन किया? आखिर इस देश में प्रेस इंडेक्स 150 पे क्यों पहुंच गया है? प्रेस की आजादी इतनी घटाई क्यों जा चुके? मोदी मनीषा एक सवाल और, मनीषा अगर आप एक सवाल और ले पाए कि आपको याद होगा जिस तरह प्रियंका ये कह रही है कि सरकार से जवाब मांगा गया लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी गुजरात दंगे को लेकर। तो फिर आखिर इन्हें क्या लगता है, इनके क्या विचार है, सरकार क्या छुपाएगी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुके हैं? बिल्कुल ठीक है प्रियंका, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दिया था और अब वही डॉक्यूमेंट्री बीबीसी लेकर आया है जिसको भारत में बैन कर दिया है और उसको विदेश मंत्रालय भी एक प्रोपेगेंडा बता रहा है। तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट्री पूरे कैंपस में दिखाकर क्या मकसद था? प्रोपेगेंडा पता है क्या होता है? प्रोपेगेंडा होती है कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी जो सच्चाई को डिस्टॉर्ट करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है या कुछ भी, आपके लिए तो बेहतर ही है ना, आप पूरे देश में चलवा दीजिए, देखने दीजिए स्टूडेंट्स को, देखने दीजिए लोगों को, एंड लेट देम डिसाइड कि ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे कोई सच्चाई है। आप बैन कर दे रहे हैं, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि आपको डर लग रहा है हम लोगों से, आपको डर लग रहा है कि कुछ बाहर आने वाला है, इसलिए आप बैन कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा होता है सरकार के द्वारा फैलाई हुई, सिस्टम के द्वारा फैलाई हुई चीजें। एक डॉक्यूमेंट्री से आप डर जाते हैं? आप क्या इतने कमजोर है? क्या आपकी नींव इतनी कमजोर है कि एक डॉक्यूमेंट्री से आप थर-थर कांप रहे हैं? कानून व्यवस्था नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते जब क्लीन चिट वो दे। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखती हैं? आप रखती हैं? बिल्कुल मनीषा, देखिए सबसे अहम चीज है ये पहली बार विरोध नहीं हो रहा है जेएनयू में, अब से पहले विरोध होता रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जामिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया गया है। आज शाम 6 बजे तय है डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आज जामिया में की जाएगी। स्क्रीनिंग से पहले हिरासत में लिए गए हैं लेफ्ट के नेता, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले जेएनयू में ये स्क्रीनिंग हुई और देश ने देखा कि किस तरह से कल से लेकर अब तक बवाल मचा हुआ है वहां पर, और अब खबर ये मिल रही है कि जामिया में भी ये डॉक्यूमेंट्री जिसे बैन कर दिया है भारत सरकार की तरफ से, ये डॉक्यूमेंट्री, इसकी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो है वहां पर दिखाई जाएगी। इसका ऐलान किया गया है, शाम का वक्त मुकर्रर किया गया 6 बजे का, जब ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। अब सवाल ये है कि जब वहां पर कुछ लेफ्ट के नेता जिनको हिरासत में लिया गया स्क्रीनिंग से पहले, तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और कैसे जब इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया तो आखिर कैसे ऐलान किया गया इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग दिखाने के लिए जामिया में। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि हमने देखा कि जेएनयू में जब स्क्रीनिंग की गई तो उसके बाद किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसके साथ ही अब जामिया में भी ये कहा गया है कि शाम 6 बजे स्क्रीनिंग की जाएगी इस डॉक्यूमेंट्री की, जिसे पहले से ही बैन कर दिया गया है। सागर, बिल्कुल, लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विरोध तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर जामिया से इस तरह की बड़ी खबर आखिर किस तरफ इशारा करती है नीतू?
बिल्कुल, तो चलिए ये खबरें तो हमने आपको बता दी, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बताएंगे आखिर कांग्रेस को कौन सा बड़ा झटका लगा, इसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकत कैसे उजागर हुई है, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको।